हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम एक जो है लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो है पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि आपको पता होगा, आपने शायद बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनमें से बन ही जाते हैं, चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, चाहे डीएसपी लेवल का एग्जाम हो, चाहे हो क्लर्क लेवल का एग्जाम। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो आज हम वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए, पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण क्यों है और इसका जो है शुरुआत कहाँ से हुई, आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे पहले तो योजना आयोग के बारे में बताऊंगा, और योजना आयोग आया कहाँ से और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताऊंगा। जो योजना आयोग की स्थापना है, ये एक समिति के कहने पे की गई थी, सिफारिश पे। उस समिति का नाम याद रखिए, केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी समिति। तो ये एक समिति है, कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी आ जाती है, और वैसे भी याद रखना। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को। हालांकि अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है। लेकिन फिर भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, या फिर जो अभी चेंज हो चुके होते हैं। तो नीति आयोग के बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम योजना आयोग के बारे में और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक का मतलब ये है कि इसके बारे में तो आपको पता होगा, एक एक योजना जो है 5-5 साल की योजना है, अगर डिटेल में पढ़ने बैठ जाए तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ वही है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवा सके। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना, और जो आपको याद रख के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को। किस समिति के कहने पे की गई? केसी नियोगी समिति। अब योजना आयोग के कार्य क्या थे? तो ये थिंक टैंक था। थिंक टैंक मतलब बुद्धिजीवी लोग थे इसके अंदर, जो सोच रहे थे कि जो सोच के काम कर रहे थे देश के लिए, कि हमारे देश को किस तरह से आर्थिक वृद्धि की तरफ लेके जाया जाए, किस तरह से गरीबी उन्मूलन की जाए, रोजगार सृजन किए जाए, आत्मनिर्भरता बनी रहे देश की, ताकि देश किसी दूसरे देश की तरफ ना देखे। और सबसे बड़ी चीज थी आधुनिकरण, कि भारत को आधुनिक बनाया जाए, यहाँ पे सारी इंडस्ट्री भारत के अंदर लाई जाए। तो यही था योजना आयोग का काम। चलिए, योजना आयोग का काम शुरू हो गया था, और इसके जो है योजना आयोग ने 5 वर्षीय जो कार्यक्रम थे, 5 वर्षीय योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहले याद रखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका टाइम पीरियड 1951 से 56 तक। तो 1951 टू 56 ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो आपको आराम से इसको याद रखना है, इसको ठंडे दिमाग से सोचना है माइंड के अंदर, कि जो योजना आयोग की शुरुआत कब की गई थी? 1950 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। 1 अप्रैल 1951 नहीं याद रखेंगे तो 51 से 56 याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन क्या जरूरी है? यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल, नाम याद रखेंगे, हेरोल्ड डोमर मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन। इसने कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया था। तो ये तो इसका बेसिक कार्यक्रम था, क्योंकि आपको पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, देश की वृद्धि के लिए की गई थी। तो ये सब चीजें तो जरूरी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, और किस मॉडल पर आधारित? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध पहला, दूसरा है हीराकुंड बांध, और तीसरा है मेटूर बांध। तो इन तीनों जो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं थी, इनकी शुरुआत किस योजना के अंदर की गई थी? तो इन योजनाओं की, इस बांध बांध परियोजनाओं की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। भाखड़ा नंगल बांध याद रखेंगे, हीराकुंड और मेटूर बांध। तो ये तीनों बांध परियोजनाएं जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर लागू की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसके अंदर
अगर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो कृषि को दी गई थी, क्योंकि देश आजाद 1947 में हुआ था। आजादी के बाद हम इतनी ज्यादा इंडस्ट्री नहीं ला सकते थे, तो हमने कृषि की तरफ जोर दिया, ज्यादा जोर हमने एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो 1956 से 61 तक। तो ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है, 56 से 61 तक। पहली 1951 याद करते जाएंगे, 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक। पहली किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पहली मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी देखिए यहाँ पर महालनोबिस मॉडल, याद रखेंगे। दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों और तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया। तो जो औद्योगिक उत्पाद थे और जो औद्योगिकरण पर जोर दिया था, ये हमारी दूसरी थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पहली तो इसके अंदर पहली चीज क्या है, इसका टाइम पीरियड कौन से मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस पर। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ बड़े बड़े इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी। तो इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के अंदर तीन लगाए गए थे। अब तीनों में से एक और क्वेश्चन बनता है, वो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। भिलाई किस स्टेट के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए भिलाई किस स्टेट में है। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रखेंगे इसको। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दूसरी है यहाँ पर फ्रेंड्स दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर है। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। और तीसरा है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। तो ये तीनों जगह पर जो है इस्पात संयंत्र ये लागू किए गए थे, क्योंकि इस योजना का काम क्या था, औद्योगिकरण करना। तो औद्योगिकरण करने के लिए जो बाहर से इंडस्ट्री लानी थी, और ये इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भिलाई के अंदर इस्पात संयंत्र लगाया गया था, वो किसकी हेल्प से लगाया गया था, तो याद रखेंगे वो ब्रिटेन की, सॉरी, जो भिलाई के अंदर लगाया गया था वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी कुछ कंफ्यूजन है, मैं एक बार आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ओडिशा के अंदर जो लगाया गया था राउरकेला, ये जर्मनी की हेल्प से लगाया गया था, याद रखेंगे इसको। जर्मनी, राउरकेला जर्मनी की हेल्प से। छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया गया था सोवियत संघ की हेल्प से। और नेक्स्ट जो है दुर्गापुर के अंदर, ये ब्रिटेन की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला, मैच द फॉलोइंग, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और राउरकेला कहाँ है, ओडिशा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है ये किसकी हेल्प से लगाया गया था, सोवियत संघ। दुर्गापुर के अंदर ब्रिटेन की हेल्प से। और राउरकेला के अंदर जर्मनी की हेल्प से। तो इनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिए ये सारे एग्जाम्स की लिस्ट है। और अगर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, जिस तरह से लेक्चर है इस तरह से आपको लेक्चर सीरीज चाहिए, कंप्लीट लेक्चर सीरीज, स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज, तो आपको मिनिमम चार्जेस पर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। व्हाट्सएप ये हमारा नंबर है 9896160956, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें पेड रहेंगी, यूट्यूब पर लेक्चर फ्री रहते हैं। अगर आपको फ्री चाहिए तो आप यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पेड चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, 1961 से 66। तो दोबारा से याद करते हैं, पहली 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61 और तीसरी 1961 से 66। तो कार्यकाल हमें याद हो गया तीनों का। अब जो पहली दो पढ़ी थी उनके जो मॉडल याद करते हैं, पहली थी हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरी महालनोबिस मॉडल। और इसका कोई मॉडल जो है याद करने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो है इसके जो दो तीन नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मॉडल है वो किसने तैयार किया था। तो एक नाम याद रखेंगे, जे सैंडी ने, जे सैंडी, ये नाम याद रखेंगे, जे सैंडी। और महालनोबिस, तो ये दोनों ने मिलकर बनाया था, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में पूछ ले तो फिर आपको करवाना हमारा फर्ज है।
तो जे सैंडी और महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन जो क्वेश्चन है मॉडल से रिलेटेड वो पहली दो के बारे में पूछे जाते हैं या फिर आगे बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया। तो तीसरी ने फिर पहली ने कृषि पर जोर दिया, दूसरी ने हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया और तीसरी ने कृषि और उद्योग दोनों पर 1+2 का काम इकट्ठा किया उन्होंने। इसे गडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गडगिल योजना किस योजना को कहते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। और ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका जो है कार्यकाल, इसका कार्यकाल तो पूरा हुआ लेकिन इसका टारगेट पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उस समय पे तीन भीषण काम हुए थे। कौन सा? पहली तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, दूसरा 1965 में पाकिस्तान के युद्ध हुआ और तीसरा मौसम खराब होने की वजह से सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो अकाल की वजह से भारत के अंदर कृषि नहीं हुई, एग्रीकल्चर में बिल्कुल लॉस हो गया लोगों को। तो इसलिए ये जो योजना है इसका उत्पादन, जो ये टारगेट था ये वृद्धि करने का, ये नहीं पूरा कर पाए। क्यों? 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो ये आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध किस योजना के अंदर किया गया था, किस योजना के अंदर हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है प्लान हॉलिडे। अब प्लान हॉलिडे 3 साल के लिए था, 1966 से 69 तक। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने प्लान हॉलिडे क्यों लाए थे? तो फ्रेंड्स जब हम ना, अब आपको पता 1947 में आजाद हुए थे, उसके बाद अभी 3 योजनाएं लागू की थी लेकिन उनके अभी भी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए थे। और उसके बाद 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और उसके बाद सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया 66 में। तो देश की जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, इसलिए कोई भी प्लान उनको सूझ नहीं रहा था, कोई भी योजना उनके लिए काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने 3 साल के लिए प्लान हॉलिडे घोषित कर दिया। उसके अंदर क्या किया गया देख लीजिए। तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलिडे घोषित करने के लिए मजबूर हो गई थी। याद रखेंगे। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। अब 66 से 69 पहली योजना, 1966 से 67 दूसरी, 66 से 68 और तीसरी 68 से 69। तो तीन जो है वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, तैयार की गई थी। और इनका काम क्या था? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की सारी गतिविधियों को समान प्राथमिकता दी गई थी इसके अंदर। याद रखेंगे, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, यहाँ पर 2 युद्ध हुए, याद रखेंगे। और 1966 से 69 प्लान हॉलिडे। तो मेरा काम क्या है, आपको लेक्चर के अंदर सारी चीजें याद हो जाएं, इससे अच्छा और क्या है। क्योंकि आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखते देखते आपको चीजें याद रहे। एग्जाम में क्या है, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लान हॉलिडे कब था, तब मैं आपके माइंड में बोल रहा हूँ कि प्लान हॉलिडे 1966 से 69 तक का। इस समय 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। तो इस तरह से पढ़ाई की जाती है। लास्ट में मैं आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब प्लान हॉलिडे के बाद 1966 से 69, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की गई 69 से 74। 5 साल की योजना है। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया था। याद रखेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो आपके माइंड में आना चाहिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर इसका कोई मॉडल आपसे पूछ ले कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखेंगे अशोक रुद्र एलन मॉडल। अशोक रुद्र एलन मॉडल। लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर भी नॉलेज के लिए याद रख लीजिए, क्या पता एग्जामिनर किस लेवल तक टफ पेपर बना दे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय, कार्यकाल और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 74 से 79 तक, 5 साल इसका कार्यकाल, याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा दिया गया।
मुद्रास्फीति की जांच की गई, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया था, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था या फिर छठी में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया भी हुआ है। और आपसे अगर कोई पूछे तो ये यहाँ पर गरीबी हटाओ का जो इन्होंने टारगेट रखा था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा था, लेकिन जो गरीबी हटाओ का नारा था वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। याद रखेंगे, अगर आप रेफरेंस के लिए बुक यूज करना चाहें तो रमेश सिंह की बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और भी आप कहीं से सोर्सेज फॉलो करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, गरीबी हटाओ का नारा जो है छठी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी हटाओ का टारगेट ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। तो थोड़ा सा इन चीजों को क्लियर कर लीजिए माइंड में कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था और गरीबी हटाओ का जो है प्लान कब बनाया गया था, टारगेट कब रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, योजना का मसौदा प्रमुख राजनीतिज्ञ डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको डीपी धर ने तैयार किया था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो इसका मॉडल याद रखेंगे डीपी धर मॉडल, ये पूछा जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल 1951 से 56, रिवाइज करते चले। दूसरी 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल, और ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है डीपी धर 1974 से 79 डीपी धर मॉडल। ये तीनों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जो भारत के अंदर आपको पता है पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, कुछ सरकारें बदल रही थी जल्दी जल्दी, तो इस वजह से कुछ योजनाओं को बीच में समय टाइम पीरियड खराब हो गया था। लेकिन हमें उसमें से नहीं कुछ लेना, हमारा जो क्वेश्चन आएगा पंचवर्षीय योजना से हमने सिर्फ वो क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। हम यहाँ पर पढ़ने क्या है, पंचवर्षीय योजना है, वहां से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सरकारें आ रही थी, सरकारें जा रही थी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन जहां से बनता है हमें सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान सिर्फ एक साल का था, 1971 से 80 तक, एक साल का रोलिंग प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, रोलिंग प्लान का समय टाइम पीरियड क्या था, कार्यकाल समय क्या था 1979 से 80 तक, याद रहेगा आपको। ये जनता पार्टी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रूफ बचा है, एक ही अवशेष बचा है, रोलिंग प्लान। इसके अलावा बाकी सारे जो प्लान थे जनता सरकार ने बनाए थे, जनता पार्टी सरकार ने, वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इधर उधर मिला दिए। वो हम बाकी के लेक्चर्स में करेंगे, इसके अंदर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 तक पेश की गई थी, ये जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में फिर से सत्ता के अंदर आ गई और छठी जो है योजना को खारिज कर दिया, जो ये बनाई थी इसको खत्म कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और पहली वाली योजना को रोलिंग योजना कह के इसके नाम से, ये जो रोलिंग योजना नाम से रहने दिया। तो जो एक साल था इस सरकार का वो तो उन्होंने रोलिंग योजना के नाम से रहने दिया, बाकी हटा दिया। और ये पूछा जाता है रोलिंग प्लान की अवधारणा कौन से मॉडल पर थी, तो गुन्नार मिर्डल मॉडल, गुन्नार मिर्डल मॉडल याद रखेंगे रोलिंग प्लान की अवधारणा। नेक्स्ट है यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1979 से 80 तक आपका रोलिंग प्लान था जनता पार्टी सरकार का, और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना फिर कांग्रेस आ गई थी 1980 से 85 तक, 5 साल का कार्यकाल। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे आर्थिक उदारीकरण। अब इसका जो मॉडल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल पर आपको ये जो मिलेगा क्वेश्चन, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो छठी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल 1980 से 85 तक। और यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। तो ये मेंस के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके काम में नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं करवा रहा था। लेकिन अगर किसी ने मेंस का करना है तो ये मैं आपको जो है पूरी इसकी पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां से जाके ये डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए, ये मेंस में काम आने की वाली चीजें हैं।
नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना, वो कब से कब तक थी? 85 से 90 तक। याद रखेंगे ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये यहाँ पर जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, याद रखेंगे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 85 से 90 तक। किस मॉडल पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। तो अब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, रोजगार के अवसर पैदा करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये किस योजना का उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। और इस समय में एक योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन इकोनॉमी के अंदर पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? जवाहर रोजगार योजना। लिख कर इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए आपके माइंड में रहेगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस प्लान के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 वार्षिक योजनाएं आई। क्यों आई? क्योंकि 1991 के अंदर नई आर्थिक पॉलिसी आ गई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, आर्थिक नीति, तो इसलिए 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। आपको पता है 1990 में क्राइसिस हुए थे, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम योजनाएं के बारे में पढ़ रहे थे। तो वार्षिक योजनाएं 99 से 91 तक और 91 से 92 तक, एक साल और एक साल, 2 वार्षिक योजनाएं थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई भी 5 वर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 90 से 92 के बीच सिर्फ वार्षिक योजना ही लागू की गई थी। और उसके बाद 1991 के अंदर नई आर्थिक नीति वो भी लागू की गई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके पहले देखिए 1990 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना है। अब इस योजना के ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया था, याद रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो जॉन मिलर मॉडल है ये 7वीं के अंदर नहीं है। जॉन मिलर मॉडल ये जो 8वीं योजना के अंदर है, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो जॉन डब्ल्यू मिलर है, 7वीं का नहीं है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 92 से 97 तक, और जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल थी वो ये आधारित थी, तो इसको आप याद रखेंगे। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी और रोजगार के अवसर पैदा करना था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। तो इसमें ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल याद रखेंगे, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में है और 1992 से 97 तक इसका जो कार्यकाल था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी थी। और जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का भी जो मॉडल था वो कौन सा मॉडल था? आगत निर्गत मॉडल। तो आगत निर्गत मॉडल 2 योजनाओं में था। कौन कौन सी योजना याद रखेंगे? आगत निर्गत 9वीं और 6ठी, दोनों में याद रखेंगे। 9 और 6 इसको उल्टा पुल्टा करके देखेंगे तो 9 और 6 एक जैसे लगते हैं, तो याद रखेंगे ये आगत निर्गत मॉडल 2 के अंदर काम करेगा। और सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा निश्चित करना था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है 97 से 2002 तक और आगत निर्गत मॉडल पर। नेक्स्ट जो यहाँ पर है 10वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके अंदर देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का इसका उद्देश्य था, 2002 से 2007 तक। और इसके लिए कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे। लास्ट में मैं आपको टाइम पीरियड याद रखने का भी टेक्निक बता दूंगा, किस तरह से आप योजनाओं को टाइम पीरियड याद रखेंगे। एक एक याद नहीं हो पाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 7 से 12 तक। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की गई थी, राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना। राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना कब लागू की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय
योजना के अंदर, और 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए थे 7 से 12 तक। इस समय बेरोजगारी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर भी बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना आने खत्म हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र था। तो बस लास्ट योजना याद रखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। अब एक मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कैसे पहली पंचवर्षीय योजना याद करेंगे। टोटल कितनी थी आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। 12, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। कौन सा मॉडल था, आपको मॉडल जरूर याद रखना है यहाँ पर, हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना है अगले साल 1956 से 61। कौन सा मॉडल था, महलनोबिस मॉडल। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 65 तक, 66 तक, तो याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 साल के लिए 3 वार्षिक योजना है 1966 से 69 तक, तो ये याद रखेंगे 3 साल के लिए यहाँ पर जो गैप आ गया था। उसके बाद फिर से 1969 से 74, 74 से 79, 1979 से फिर 80, ये 1 साल का फिर गैप रोलिंग प्लान। फिर यहाँ पर 80 से 85, 85 से 90। इस तरह से आपको जो है चीजों को याद रखते जाना है। 91 से 92 से 97, और 97 से भी यहाँ पर जो 10वीं 2002, 2002 से यहाँ पर जो है 2007, और 7 से फिर 12, और 12 से फिर 17 तक। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। बस इंपॉर्टेंट क्या था, 1966 से 69, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। 3 वार्षिक योजनाएं, उसके बाद 1979 और 80 के अंदर एक रोलिंग प्लान, और 2 वार्षिक योजनाएं, वो कब थी, 99 से 92 तक। ये 3 चीजें अगर आपने याद कर ली, तो बाकी तो 5-5 साल के गैप पर थी, फिर तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उसके बाद योजना आयोग खत्म हो गया और नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो आएगा आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा। तो नीति आयोग की संरचना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, कितने मेंबर के अंदर कमेटी होती है, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको कोई डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। और आप अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहें तो भी हमारा जो है स्टडी कोर्सेज मैंने आपको बता दिया है, फिर भी नंबर दोबारा से लिख देता हूँ, 9896160956। यहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स असेस कर पाएंगे, आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, तो डैश के बीच 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, 69 से 72, 66 से 69, 86 से 89, 80 से 90। तो अगर आपको समझ आ गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई चीजें। और पढ़ाने का कैसा लगा तरीका बता दीजिए, कि अगर कोई सुधार चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता दो कि सर ये सुधार कर लीजिए, तो लेक्चर और शानदार हो जाएगा। कोई डाउट क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी मास्टर को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं और लेक्चर्स की आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।